बड़वाह के लाखों श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। जयंती माता मंदिर तक पहुंचने वाले जर्जर मार्ग और चोरल नदी पर रिटर्निंग वॉल के निर्माण को आखिरकार स्वीकृति मिल गई है। वर्षों से लंबित इस मांग को विधायक सचिन बिरला के प्रयासों से सरकार ने मंजूरी दे दी है। बड़वाह का प्रसिद्ध जयंती माता मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान भी है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर तक जाने वाला रास्ता वर्षों से जर्जर हालत में था। बारिश के मौसम में स्थिति और भी विकट हो जाती है, क्योंकि चोरल नदी के किनारे बनी सड़क पर रिटर्निंग वॉल नहीं होने के कारण मार्ग बहने का खतरा बना रहता है। लंबे समय से समस्या के समाधान की मांग की जा रही थी। पहले भूमि पूजन भी हुआ, लेकिन वन क्षेत्र में होने के कारण निर्माण अटका रहा। अब विधायक सचिन बिरला के पहले और लगातार प्रयासों के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसमें जयंती माता मंदिर तक सड़क मार्ग और चोरल नदी पर रिटर्निंग वॉल शामिल है। साथ ही मंदिर क्षेत्र में नया ट्रांसफार्मर लगाने की घोषणा भी की गई है। नगरपालिका के सामने स्थित डाक बंगले पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक ने जानकारी दी कि यह स्वीकृति भले ही सभा मंच से नहीं आई हो, लेकिन इसे कैबिनेट स्तर पर मंजूरी मिल चुकी है और इसका प्राक्कलन कार्य जल्द भोपाल भेजा जाएगा। विधायक ने यह भी बताया कि नगरीय प्रधानमंत्री मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़वाह शहर के लिए 50 करोड़ और उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय कॉलेज के लिए 15 करोड़ की स्वीकृति दी है। जयंती माता मंदिर के साइड में नदी बहती है, रिटर्निंग वॉल की जरूरत है और रिटर्निंग वॉल के साथ सिद्धरकूट रोड से मंदिर पहुंच मार्ग, पुल तक रोड और उसके आगे रोड के बाद फिर सड़क थोड़ी सी अधूरी है, उसको भी ये सारे निर्माण कार्य की स्वीकृति उसी दिन मंच पर सीएम साहब ने दे दी। चूँकि वो बोल नहीं पाए, जल्दी थी और सारी घोषणाएं जीतू सुराणा जी और जनप्रतिनिधियों गणेश पटेल जी, राकेश गुप्ता जी, महिम भाई सबके साथ बैठकर हमने तय किया था कि 2 कार्य बड़वाह के, पहला जयंती माता के रिटर्निंग वॉल मंदिर की और सड़क निर्माण सिद्धरकूट रोड तक ये कार्य, और दूसरा महेश्वर रोड से ओमकारेश्वर रोड जो मेन केनाल गई है, मेन नहर एनवीडी की गई है, उसके दोनों तरफ सड़कें। तो इस समय एक कार्य की स्वीकृति प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने एक कार्य की स्वीकृति दे दी है और हमने कुछ दिन पूर्व आरईएस से उसका एस्टीमेट भी 1 करोड़ 13 लाख रुपए करीबन बना है, वो स्वीकृत करवा लिया है। और मैं समझता हूँ आने वाले कुछ समय में अधिकारी लोग और आएंगे, अन्य 2 विभागों से और हम लोग चर्चारत हैं कि जो विभाग जल्दी से जल्दी इस कार्य को अंजाम देगा उनको भोपाल से यहाँ अधिकारी भेजकर यहाँ के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन कार्यों की टीएस हम जल्दी से जल्दी बनवाएंगे। और ये कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी और मुझे भी आश्वस्त किया है। परसों मेरी उनसे मोबाइल पर चर्चा हुई, उन्होंने बोला आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बता दीजिए ये कार्य आपका कर दिया है। और जयंती माता मंदिर से करीबन 2 लाख श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। 2 लाख लोग प्रतिवर्ष वहाँ पर माँ के दर्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धर्म के लिए जानी जाती है। और इस समय हम सब लोग मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने इस कार्य को स्वीकृति दे दी है। दूसरा, बड़वाह के विकास की बात मैं अगर करूं तो नगरीय प्रशासन मंत्रालय के द्वारा माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने हमारे शहर को 50 करोड़ रुपए समय समय पर, मैंने भी पत्रचार किया, सांसद जी ने किया, नगरपालिका अध्यक्ष जी ने किया और प्रदेश की सरकार ने, नगरीय प्रशासन मंत्रालय ने इस समय 50 करोड़ से अधिक की राशि नगर पालिका बड़वाह को देने का काम किया है। तो हम कैलाश विजयवर्गीय जी का भी धन्यवाद करते हैं कि बड़वाह शहर कई दिनों से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था। शहर में विकास की गंगा बह रही है और आने वाले समय में आप देखोगे बड़वाह में कोई भी ऐसा कार्य नहीं छूटेगा जिससे जनमानस की भावनाएं आहत हो। और सबसे बड़ा काम काटकूट क्षेत्र के 59 गाँव की करीबन लगभग उस समय जो कार्य योजना बनी थी 1800 करोड़ रुपए की, वो कार्य द्रुत गति पर है। जंगल के रास्ते से पेड़ों की कटाई हो रही है और चूंकि प्रशासनिक कार्य है थोड़ा लेट हो रहा था। उस दिन भी मैंने वहाँ मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। संबंधित अधिकारी उस क्षेत्र में जाकर उस कार्य को भी, जो नहरों के माध्यम से जल लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से माँ नर्मदा का जल खेत खेत जाएगा
और बढ़वा की दिशा और दशा दोनों ही पलटने वाली है। और आने वाले 2-3 साल के अंदर आप देखोगे कि 59 गांव में मां नर्मदा का जल पहुंचकर इस पूरे क्षेत्र को सिंचित करेगा। इसका बड़ा असर हमारे इस क्षेत्र पर होगा और 15 करोड़ के काम यहाँ पर कॉलेज में आए हैं। ऐसे अनेक काम अगर मैं गिनाने जाऊँगा तो सड़कें वगैरह जो इस क्षेत्र में आई हैं, अभी हमने 8 से 10 करोड़ रुपए की सड़कें देने का भी काम किया है। 1800 करोड़ की हमारी परियोजना काटकुट क्षेत्र की माननीय शिवराज जी के टाइम से चल रही है और उसी को गति देने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। और 50 करोड़ रुपए कैलाश विजयवर्गीय जी ने दिए हैं शहर को। तो इन सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, माननीय लोगों के माध्यम से आज बढ़वा विकास की राह पर चल रहा है। और आने वाले समय में जयंती माता के मंदिर के जीर्णोद्धार की बात, जयंती माता की रिटर्निंग वॉल, विकास कार्य, सड़क, ये सारे काम हम करेंगे। और इस समय एक और घोषणा कर रहा हूँ कि वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है लाइट की। उसके लिए मैं अपनी निधि से 5 लाख लगे, 7 लाख लगे, 10 लाख रुपए लगे देने की घोषणा कर रहा हूँ। एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे